माँ अशोक और दीदी की शादी की बात करने गई थी। कितनी खुशी के साथ वो उस दिन अशोक से मिलने उसके घर गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उस पल तक सब कुछ कितना अच्छा सा था। और तुम तो उसे शादी की बात करने आई हो ना। माँ पता है, जब अशोक को इस बात का पता चलेगा ना, वो तो मर ही जाएगा। मर ही जाएगा? कैसी बात करती हो, ऐसा नहीं बोलते। माँ मेरा मतलब है कि वो खुशी के मारे मर जाएगा। अरे लोलो लोल अजीब लड़की है। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ यार मैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो कैसे जा सकता है? वो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। पहले तो मुझे लगा माँ भी मर गई। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया। मुझ में इतनी ताकत है, मुझे पता ही नहीं था। अशोक के जाने के बाद माँ बीमार पड़ गई। 6 हफ्ते हो गए उन्हें बिस्तर पर पड़े हुए। 6 हफ्ते कोई बीमार पड़ा रहे, कितने दुख की बात है ना। माँ कब ठीक होगी, कब? हाँ तो डॉक्टर, मैं जिंदा हूँ कि मर गई? ब्लड रिपोर्ट देना बेटा। मिसेस संपत, आपको हॉस्पिटलाइज होना होगा। आपके हार्ट की एंजियोग्राफी की जाएगी, जिससे ये पता चले कि आपकी कितनी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं और ब्लॉकेज कितनी है। और अगर ब्लॉकेज ज्यादा है, जैसा कि मुझे डर है, तो फिर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? ये ऑपरेशन कराना जरूरी है डॉक्टर? सवाल जरूरी या ना जरूरी का नहीं है, सवाल आपकी जिंदगी और मौत का है। प्रतिभा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है डॉक्टर पाटिल, जो प्रतिभा को आप मेरे सामने नहीं बता सकते? आओ बेटा। कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपए। इतना? बेटा इतना तो कम से कम लगेगा। अगर बाईपास हुआ तो ये तो लगेगा ही। अब तो कोई चारा नहीं है, फार्म बेचना ही पड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, मेरे ख्याल से एकदम से इतना बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं होगा। अगर तुम ठीक समझो तो मैं ये रकम तुम्हें दे सकता हूं। एक्चुअली मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी अभी मैच्योर हुई है और मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहा था। अब अगर ये पैसा मिसेस संपत के जीवन में इन्वेस्ट हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा सौभाग्य है। ये रकम अगर हम न लौटा पाए तो? मैं संपत परिवार को अच्छी तरह जानता हूं, वो लोग कर्ज कभी नहीं भूलते। चलो बेटा। हाँ तो प्रतिभा, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? तुम्हें कैसे पता हमने पैसों की बात की? डॉक्टर पाटिल एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन वो अपने भावनाओं को शायद नहीं छुपा पाते। खैर ये बताओ कि ये 2 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए कहाँ से आएंगे? मैंने उनसे कह दिया है माँ, अगर हमसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम फार्म बेच देंगे। तो डॉक्टर पाटिल ने ये कह दिया होगा कि ये पैसे वो दे देंगे।
तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैं 25 साल से जानती हूँ उन्हें। खैर तुम परेशान मत हो। एक काम करो, कल तुम बैंक चली जाओ, फार्म को मॉर्गेज कर लो। वहाँ के मैनेजर है मिस्टर मेहता, मैं उसके नाम एक चिट्ठी लिख दूंगी, ठीक है? पिछला लोन चुकने के बाद क्या बैंक हमें दोबारा लोन देगा? और माँ, वो लोन हमने नहीं, दिवेचा अंकल ने चुकाया था। जब 5 बच्चों की विधवा माँ की जिंदगी का सवाल उठेगा तो बैंक मैनेजर भी मान ही जाएगा। और फिर प्रतिभा, पैसा तो हमें चाहिए ना। लेकिन हाँ, हमें अपना संपत्ति फार्म भी बचाना है, इसलिए फसल होते ही तुम बैंक के पैसे चुका देना। मैं रहूं या न रहूं, ये फार्म हमारे पास जरूर रहना चाहिए। इस फार्म को तुम्हारे पापा ने खरीदा था, ये हमेशा उनके नाम पर रहना चाहिए। हमेशा उनके नाम पर रहना चाहिए। मुझसे ये वादा करो। मैं ये वादा सुनना चाहती हूँ प्रतिभा। मैं वादा करती हूँ माँ, ये फार्म हमेशा संपत्ति का ही रहेगा। तुम अब भी उनसे बहुत प्यार करती हो। तुम किसकी बात कर रही हो? पापा की। कोई भी स्त्री अपने पति को कभी नहीं भूलती, फिर वो तो पहले और आखिरी इंसान थे जिनसे मैंने प्यार किया। और औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। तुम भी अशोक को कभी नहीं भूल पाओगी प्रतिभा, कभी नहीं। बस मुझे उम्मीद है कि तुम जिससे शादी करोगी वो इस बात को समझेगा। मुझे मालूम था ये नहीं होगा। दरअसल मेरा ये सोचना ही गलत था कि तुम्हारी माँ मेरी मदद देने को तैयार हो जाएंगी। अंकल, ऐसा नहीं है कि माँ आपकी शुक्रगुजार नहीं है। बेटा, मुझे तुम्हारी माँ की ग्रेटिट्यूड नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम लोगों की मुश्किल थोड़ी आसान करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल, अगर तुम्हारी माँ को अपनी शान हकीकत से ज़्यादा प्यारी है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। खैर, तो बैंक में फार्म मॉर्गेज करने कब जा रही हो? माँ ने कोई दूसरा उपाय छोड़ा है, कहाँ है? लेट्स बी प्रैक्टिकल देन। तुम ऐसे करो कि बैंक जाओ तो दिवेचा को अपने साथ ले जाना। वो बैंक पेपर्स को, लोन्स को काफ़ी समझता है। माँ को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है, बैंक लोन काफ़ी ट्रिकी चीज़ होती है और दिवेचा इन मामलों में एक्सपर्ट है। एंड आई एम श्योर उसे तुम्हारी मदद करने में बहुत खुशी होगी। माँ को क्या आपत्ति है? माँ को लगता है कि कोई बात नहीं बेटा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
मिसेस संपत अगर नहीं चाहती कि दिवेचा उनके मामलों में दखल दे तो जरूर इसकी कोई खास वजह होगी। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई ऐसा जख्म जरूर होता है जिसे भरना नामुमकिन होता है। फिर भी मैं तो यही चाहूंगा कि तुम पहले दिवेचा के यहां जाओ और बाद में उसको साथ लेकर ही तुम बैंक जाओ। पापा मैं कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आपको? नहीं बेटा, प्रतिभा से शर्माने की जरूरत नहीं है। आओ। प्रतिभा? नहीं पापा, ये प्रतिभा कैसे हो सकती है? प्रतिभा तो कितनी छोटी थी, वो दुबली पतली थी और पिगटेल थे उसके तो। आप मुझे खूब जानते हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। भाई ये तो क्लासिक पुनर्मिलन हो गया। अरे भाई ये करण है। हाँ लेकिन तुम इसे याद रखो ये भी जरूरी नहीं है। आपका बेटा करण? हाँ भाई, मैं किसी दूसरे करण को जानता ही नहीं। लेकिन अंकल वो तो कितना भद्दा मोटा सा था और चेहरे पे ढेर सारी पिंपल्स और गंदे से ब्रेसेस। ये कोई और करण है, इनको मैं नहीं जानती। देखिए मैं आपको 15 साल पहले जानता था। जाहिर है कि अब आप वो पतली पिगटेल वाली प्रतिभा नहीं है और ना ही मैं वो मोटा करण हूँ। खैर आपको दोबारा जानना अच्छा लगा। अच्छा बेटा, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। हाँ? जी पापा। तो क्या करना चाहिए? अंग्रेज होते तो कुछ हाथ वाथ मिला लेते, नहीं? घूमने तो जा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी और क्रीम खा सकते हैं। गगनपुर में ऐसे ही करते थे ना लोग, मतलब 15 साल पहले तो करते थे। अब गगनपुर बहुत बदल गया है क्या? नहीं, गगनपुर तो नहीं बदला, यहाँ तो कुछ भी नहीं बदलता है। आज तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम किसी और दिन, ओके? आज मुझे दिवेचा अंकल से मिलने जाना है। एक मिनट, दिवेचा अंकल मतलब वो दिवेचा होटल वाले? वही ना जो दावा करते थे कि उनका होटल शहर का सबसे बढ़िया होटल है, हालांकि वो शहर का अकेला होटल है। याद है आपको? हाँ, बचपन की बातें भूलना इतना आसान थोड़ी है। अच्छा, लोग कुछ ज्यादा तो नहीं घूरेंगे और तरह तरह की बातें तो नहीं करेंगे अगर मैं आपको होटल तक प्रतिभा, अगर तुम्हें बैंक जाना है तो फिर निकलना चाहिए बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ पापा, मैं भूल गया था, मैं आपको घर की चाबियां देने आया था। ये लीजिए। सुप्रिया मार्केट गई हुई है, अब तक तो आधा मार्केट खरीद चुकी होगी। सुप्रिया का कहना है कि अगर औरत को खुश रहना है ना तो उसे हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदते रहना चाहिए। समझ गया? आप ये नहीं समझ पा रही है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सुप्रिया मेरी धर्मपत्नी। जी हाँ, अब चूंकि हम दोनों यहाँ सेटल होने वाले हैं तो उससे बच पाना तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। पापा, आप वो चाबी मत खोइएगा प्लीज, क्योंकि सुप्रिया को ऐसे मर्द पसंद नहीं है जो चीजें इधर उधर रख दे। शायद इसलिए मेरी शादी जो है बहुत ड्रामेटिक है। बेटा, घर को ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। गगनपुर के किसी भी घर में ताला नहीं लगता, कम से कम अब तक नहीं। इनसे मिलिए, ये है मेरी धर्मपत्नी सुप्रिया। जो ना होती तो शायद मैं गुम हो जाता। हाँ, और ये है प्रतिभा, मेरी बचपन की दोस्त, जिन्हें मैंने बचपन में ही गुमा दिया था। हेलो। ये जिस तरह आपके बारे में बता रहे हैं ना, उससे मुझे जलन होनी चाहिए, लेकिन मैं जलूंगी नहीं, क्योंकि मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। शादी के 5 साल कम से कम आपको ये तो सिखा देते हैं। ले लीजिए। आप दोनों हमेशा इसी तरह से बात करते हैं या मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कर रहे हैं? अब मेरे और सुप्रिया के बीच तो ये हमेशा का कॉमेडी एक्ट है, जिस पर हंसने में हमारे दोस्तों को बहुत मजा आता है।
इनफैक्ट अगर वो ना हंसे तो हम तो उन्हें अपना दोस्त ही नहीं मनाते। ये हमेशा इसी तरह से बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, जब ये नशे में होते तब ऐसी बात करते हैं। प्रतिभा ये शराब कभी नहीं पीते। समझ में नहीं आ रहा आप दोनों के सामने मैं क्या बात करूं। मैं बहुत सीधी सादी हूँ। तब तो आप ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी लड़कियां करण की दोस्त रही हैं वो इतनी सीधी सिंपल नहीं थी, लेकिन आप तो काफी अक्लमंद लग रही हैं, स्मार्ट भी। सुप्रिया, हम लोग दिवेचा होटल जा रहे थे। प्रतिभा को दिवेचा अंकल से मिलना है। दिवेचा अंकल? हाँ, रमेश दिवेचा, यहाँ के एकमात्र होटल के मालिक। तुम चलोगी? नहीं करण, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर ससुर जी के साथ बैठूंगी। तुम्हें पता है प्रतिभा, पापा के तौर तरीके भले ही अंग्रेजी हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भारतीय हैं। तो हम लोग चलें? हाँ हाँ, जाओ ना। अब बुरा ना मानो तो ये बैग तुम अंदर ले जाओगी? मानूंगी। कम ऑन। ओके, बाय। बाय। आना प्रतिभा। बाय। बाय बाय। लेकिन आप हमेशा के लिए गगनपुर में बसने की सोच रहे हैं? क्यों? अगर पापा यहाँ 25 साल से रह सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? और वैसे भी मेरे लिए और कोई जगह बची नहीं रहने के लिए। मैं समझी नहीं। प्रतिभा जी, आप एक ऐसे आदमी के साथ चल रही हैं जो कि फेल होने में माहिर है। मैं समझाता हूँ। स्कूल और कॉलेजेस में इतने बार फेल हुआ मैं कि लोगों ने हाथ जोड़ के पास करा दिया। उसके बाद नौकरी मिली तो पता चला कि मैं उस नौकरी के लायक ही नहीं हूँ। करप्शन आता नहीं मुझे, पॉलिटिक्स होती नहीं, निकाल दिया गया। फिर कुछ लोगों ने कहा भैया बिजनेस कर लो, अपने मालिक खुद बन जाओ। सो बिजनेस में भी हाथ लगा लिया। नतीजा जानती है? बैंकरप्सी। बॉर्न फेलू। सिगरेट पीते हैं आप? पीता था, अब सिर्फ देखता हूँ कि क्या पीछे छूट गया है। क्या है कि याद करने में भी एक अलग ही मजा है, नहीं? खैर, अब तो गगनपुर में ही रहना है, क्योंकि पापा का मानना है कि बेटा अगर बर्बाद होना है तो फिर अपने घर में ही सही। आइए ना, कॉफी पीते हैं। आज नहीं, किसी और दिन। आप बहाने बना रहे। सुप्रिया, तुम अब बहुत जल्दी आ गई। भाग के आई हो क्या? नहीं करण, पता है ऐसे किसी रास्ते पे निकल गई थी, यहाँ पर आके पता लगा कि वो तो यहाँ का शॉर्टकट वे है। एनीवे, पापा ने कहा है कि यहाँ पास में कहीं एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है, चलो ना चलते हैं वहाँ पर। चलोगे ना करण? मेरे पास और कोई चॉइस है क्या? स्ट्रॉबेरीज फिर कभी। चलो सुप्रिया। प्रतिभा, तुम भी चलो ना, तुम्हारे पास तो बहुत सारा काम होगा ना। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। बाय बाय, टेक केयर, कम ऑन डार्लिंग।